हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी काव्य खंड का जो पहला चैप्टर है, इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। और पहले चैप्टर का नाम भी आप लोग को पता ही है, राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा। ठीक है, तो इस पाठ का जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और जो आपके एग्ज़ाम में बार बार आने वाले क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप सबके लिए सबसे पहला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पे। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि रहिरास किसकी रचना है। रहिरास किसकी रचना है? चार ऑप्शन है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, प्रेमघन, घनानंद। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु नानक। रहिरास जो है गुरु नानक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि राम नाम के बिना जो है वाणी जो है विष के समान हो जाती है, यानी जो भी हम लोग खाते हैं और जो भी बोलते हैं विष के समान हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक की रचना है। यहाँ पे चार रचनाओं का नाम दिए गए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, अति सुधुर स्नेह को मार्ग है, मोह अनसुबा नहीं ले वर्षो, जो नर दुख में दुख नहीं माने, और स्वदेशी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को पता है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये वाला जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुरु नानक की रचना यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया। सबसे आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिख धर्म का प्रवर्तन यानी कि सिख धर्म की शुरुआत जो है गुरु नानक ने ही किया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि गुरु नानक का जन्म स्थान है यानी कहाँ है। चार ऑप्शन है, नंदग्राम है, तलवंडी ग्राम है, गुरुग्राम है और बेलसंडी ग्राम है। तो यहाँ पे आप लोग को पता है कि तलवंडी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है। तो भाई साहब, गुरु नानक का जो जन्म स्थान है नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक के पिता थे, कौन थे? चार ऑप्शन दिया गया है, तो पिताजी का नाम, हाँ बिल्कुल आप लोग को याद है, कालूचंद खत्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि गुरु नानक की माता का नाम था। गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तो गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, बाबर से उनकी भेंट हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किन के द्वारा किया गया। तो गुरु अर्जुन देव के। ठीक है, गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है इनकी रचनाओं का संग्रह किया गया। और ये आपके जो हैं पांचवें गुरु थे। कौन गुरु थे? सिख धर्म के पांचवें गुरु थे, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से किया गया। यहाँ पर नाम पूछ रहा है, तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से किया गया। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? तो आप लोग को पता है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह जो है सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका कि गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए थे। तो आप लोगों ने सिख धर्म में बहुत बार सुना होगा वाहे गुरु। ठीक है, तो वाहे गुरु कहते हुए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे गुरु नानक देव जी। अगला क्वेश्चन है आपका कि नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है। तो नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? तो हरि कीर्तन, भगवान का कीर्तन करने का जो है वही संसार का सार है। ठीक है, वही मूल बात है। सार का मतलब मूल बात है। ठीक है, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? चार ऑप्शन है आपके, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, राम नाम के बिना। ठीक है, क्योंकि पाठ का नाम ये है, राम नाम बिनु व्यर्थ जग जन्मा। तो राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। ब्रह्म का निवास स्थान है। तो ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ पे है भाई साहब? जिसका हृदय साफ होता है। और हृदय साफ किसका होता है? संत लोगों का। ठीक है, तो संत हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। महियल का मानक आधुनिक शब्द है। ये लगभग व्याकरण से प्रश्न है कि महियल जो शब्द है, तो महियल शब्द का आधुनिक अर्थ क्या होगा, आधुनिक शब्द क्या होगा। ठीक है, मीनिंग पूछा जा रहा है। तो महियल का हो जाएगा धरती पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? धरती पर।
अगला क्वेश्चन है हरि रस किसे कहा गया है। तो जब हम लोग ईश्वर का कीर्तन करते हैं तो उससे जो हमें आनंद मिलती है उसी को हरि रस कहा गया है। तो ब्रह्म आनंद कह सकते हैं या फिर परम आनंद कह सकते हैं। आपके एग्जाम में ऑप्शन में परम आनंद भी हो सकता है, यहाँ पे फिलहाल ब्रह्म आनंद दिया गया है, तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, याद रखिएगा। गुरु नानक ने प्रचार किया, गुरु नानक ने किसका प्रचार किया, कर्मकांड का, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, पूजा पाठ का, या फिर सगुण भक्ति की, सगुण ब्रह्म की भक्ति का। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का इन्होंने प्रचार किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा दीवार किनकी रचना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आशा दीवार जो है गुरु नानक की ही रचना है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1539 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये इनकी मृत्यु है। तो मृत्यु और जन्म दोनों याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। सुलक्षणी कौन थी, सुलक्षणी कौन थी। गुरु नानक की बहन थी, गुरु नानक की माँ थी, गुरु नानक की मौसी थी, गुरु नानक की पत्नी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सुलक्षणी गुरु नानक की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं। तो ये इनका जन्म पंजाब में हुआ था, तो पंजाबी जानते थे, और पंजाबी के साथ इन्होंने ब्रज भाषा में भी रचनाएं की है, और उसमें खड़ी हिंदी भी मिक्स आता है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनता है, हिंदी मिश्रित ब्रज भाषा और पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। लेकिन खास करके इनका जन्म जो पंजाब में हुआ था, तो ये पंजाबी भाषा को अच्छी तरह से जानते थे। तो ज़्यादातर इनकी जो रचनाएँ हैं वो पंजाबी भाषा में ही है। ज़्यादातर इनकी रचनाएँ किस भाषा में है, पंजाबी में है। थोड़ी बहुत हिंदी में भी है, हिंदी में खड़ी बोली में है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप लोग टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है। नानकाना साहब पहले तो भारत में ही था, लेकिन अब पाकिस्तान में है। ठीक है, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो अब पाकिस्तान में चला गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका, गुरु नानक की रचना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोहिला, जप्पू जी, आशा दीवार और इनमें से सभी। तो ये सभी रचनाएं जो हैं ये गुरु नानक की ही रचनाएं हैं। गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया। ठीक है, कविता को, लेखन को, स्त्री को, या फिर पुरुषों को। तो गुरु नानक ने स्त्री का सम्मान दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है। कृति का मतलब रचना ही होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी कृति है, तो कृति का अर्थ होता है रचना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और आप लोग को पता है कि गुरु नानक की ही रचना है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है। तो अगर हम लोग ध्यान देंगे तो जो कबीर दास कहते थे, ठीक है, जो कबीर दास कहते थे वही बात गुरु नानक जी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इन दोनों की बातें जो हैं एक जैसी लगती हैं, दोनों का कथन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगला प्रश्न आपका, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, मैंने बताया 1539 ईस्वी में। वाहे गुरु कहते हुए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, तो ये सभी आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे, बार बार आने वाले क्वेश्चन थे। और अगर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, तो इन्हीं सभी प्रश्नों में से बनेंगे। ठीक है, तो आप सभी का इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।